हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर। यहाँ बात करूँ किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, कल के लिए क्या सेटअप है। फिलहाल एंड ऑफ डे में जो माहौल है उससे ये लग रहा है कि मार्केट लोअर लेवल से अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया है क्लोजिंग में भी, और बाय द डिप अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब उसके बाद एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है कि चाइना की जो ओपनिंग को लेकर खबर है उसके कारण मेटल्स में एक बाउंस था जो कि सेंटिमेंटल है। टाटा मोटर्स में था क्योंकि टाटा मोटर्स का काफ़ी अच्छा बिजनेस वहाँ पे है। उसके अलावा आप देखेंगे जो भी चाइना लेड स्टॉक्स हैं और जो भी इकोनॉमी हमारी काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है चाइना रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे, स्पेयर पार्ट्स, जो भी मटेरियल्स पे, वो अच्छा करते हुए दिखे थे, जिनके हम कई चीज़ें हम सप्लाई करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ में आपको बाउंस दिखा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, क्योंकि रिसेंटली में फॉल जो हमने देखा वो कोविड रिलेटेड था। अब चाइना बोल रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे फिर से, एकदम कोई क्वारंटाइन और ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी 8 जनवरी से। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव माहौल बना रही हैं। एक और चीज़ है कि जो बहुत सारा सप्लाई चेन का इशू है वो भी सॉल्व होता हुआ दिख सकता है अगर चाइना इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ये एक रिलीफ काइंड ऑफ है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, और यूएस मार्केट इसीलिए फ्यूचर में बाउंस दिखाया था। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टेस्ला में कुछ न्यूज़ थी कि वहाँ पे फैक्ट्री में कुछ क्लोजर था, उसके कारण थोड़ी सी नैस्डैक टेक में सेलिंग है। अदरवाइज टेस्ला के अलावा बाकी स्टॉक्स ठीक ठाक कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि अगर माहौल ऐसा ही रहता है, आज यूएस मार्केट एक ठीक ठाक क्लोजिंग दे देता है, ग्रीन में क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद उम्मीद ये है कि अगले 2 से 3 दिन मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। यूएस में एंड ऑफ ईयर की कई सारी फंड बाइंग है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर लोगों ने सेलिंग की है, मार्केट एकदम लो पे है, तो काफ़ी एक नया फंड वापस से बाइंग भी आ सकती है ईयर एंड में। दूसरी चीज़ है कि कई लोग सोचेंगे कि ये एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है 2 दिन बाद, तो मंथली एक्सपायरी का एक और खेल है कि अगर ज़्यादा शॉर्ट स्ट्रैप हो चुके हैं तो वो कवर करते रहेंगे पूरी एक्सपायरी में। वही चीज़ आज हमने देखा, 200 पॉइंट माइनस में हम गए, 200 220 पॉइंट, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, क्लोजिंग जो थी वो प्लस में थी 250 पॉइंट के आसपास। तो ये दिखाता है कि लोअर लेवल पे बाइंग है, और जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था बैंक निफ्टी में उसके बाद एक फॉलो थ्रू भी मिला, हाई पॉइंट पे क्लोजिंग थी। अब 42,900 जो लेवल है बैंक निफ्टी का, वो गिरते टाइम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहाँ पे हमने कई बार स्ट्रॉन्ग बाउंस लिया है, और वहाँ से हम 2 बार जब नीचे से ऊपर जा रहे थे तो 2 बार हम उसको रेजिस्ट करके गिर चुके हैं। अब अगर हम वापस से क्लोजिंग हमने वहाँ पे दी है जहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और हम कल अगर इसके ऊपर जाने लगे तो बहुत सारे लोग जो बियर हैं उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने लगेंगे जो कॉल सेल करके गए हैं, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग बाउंस यहाँ से देखा जा सकता है। तो अगर मार्केट 43,000 43,100 के ऊपर निकलने लगा, माहौल पॉजिटिव रहा, तो यहाँ से 400-500 पॉइंट मतलब 43, 400, 500, 700 तक के मूव भी आ सकते हैं कल। तो ये सारा सिनेरियो सिर्फ इसलिए बनेगा क्योंकि 42,900 वाले जो शॉर्ट्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, जो कि अभी पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने यही चला कि 42,900 का लेवल नहीं टूट रहा था। तो ये सारा खेल 42,900 के ऊपर शुरू हो जाएगा, बुलिश का, शॉर्ट कवरिंग का, और मंथली एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ब्रूटल हो सकती है। आपने देखा भी कि रिसेंटली में जो फॉल आया बहुत ही स्ट्रांगली उसका एक बाउंस आया बैंक निफ्टी में, और वो आज भी कंटिन्यू रहा। तो बाय द डिप कंटिन्यू है, और शॉर्ट कवरिंग यहाँ से और आ सकती है अगर हम लगातार यहाँ से अपसाइड देखते हैं। निफ्टी के लिए ये एक और चीज़ है कि मेटल सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी ठीक ठाक कर रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं, पीएसयू बैंक, तो सारे सेक्टर एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इस अपसाइड को। अब एक ही जो झटका है वो लग सकता है, वो है कि चाइना से कोई न्यूज़ आ जाए या फिर कहीं भी अचानक से कोई न्यूज़ आ जाए। अगर वो नहीं आती है तो मोस्ट प्रॉब्ली बाय द डिप रहेगा, और शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी आ सकती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो काफ़ी ऊपर है, ऑलमोस्ट 18,450 500 के आसपास। तो यहाँ से अपसाइड एक अच्छा खासा बन सकता है, एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकता है निफ्टी में। तो यहाँ से अगर ऊपर टेस्ट करने भी जाएगा तो 200-250 पॉइंट अपसाइड आ सकता है। एक्सपायरी वीक है, शॉर्ट कवरिंग है, तो वो इसको सपोर्ट कर सकती है। तो ये सारा सेटअप जो है फिलहाल अगले 2 दिन एक्सपायरी का है, शॉर्ट्स को ट्रैप करके जो उठाया गया है। तो अगर लगातार यहाँ से पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहा तो शॉर्ट्स कवर करेंगे, और उसमें जो अपसाइड होगा वो बहुत ही ब्रूटल हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल यही है, छोटे मोटे गैप डाउन, किसी तरीके से फ्लैट खुले तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा जब तक कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ग्लोबली नहीं मिलता है। अगर आपको याद होगा लास्ट मंथ एक बहुत बड़ा फॉल आया था यूएस मार्केट में, 4-5% का सारे इंडेक्स गिरे थे, और उस दिन हम जो ये माहौल था हमारे यहाँ बहुत बुलिश था। तो बैंक निफ्टी ने 600-700 पॉइंट का गैप डाउन दिया, पूरा का पूरा 700 पॉइंट रिकवर हुआ, उसके ऊपर भी 700 पॉइंट गया, 1400 पॉइंट बेस से रिकवर हो गया। जबकि एक दिन पहले यूएस में मार्केट क्रैश हुआ था, लिटरली क्रैश हुआ था, नैस्डैक 4-5% डाउन था, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। तो
आप देख सकते हैं कि इंडिया में शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लॉन्ग का खेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि होने नहीं देते बाहर का इम्पैक्ट आजकल। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे शॉर्ट्स फंसते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड आ सकता है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी आपको पता है, पीएसयू बैंकिंग, बैंक निफ्टी सारे जिस तरीके से दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मिल जाए कल परसों में। और वो पूरा शॉर्ट कवरिंग होगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सेंस निकालने की कोशिश मत करिएगा, सिर्फ लॉन्ग शॉर्ट का खेल है। तो ये मेरा व्यू था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू वेरी मच। एक और चीज़ है, हमारा जो STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है उसमें 25% का जो डिस्काउंट है वो अभी कंटिन्यू है नए साल तक। तो उसको आप सीखने के लिए वीडियो के पिन कमेंट में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। CHM25 कोड है, और उसको आप लेके सीख सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, रिकॉर्डेड है, और आप उससे सीख सकते हैं। सीखने के बाद थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन करिए और धीरे धीरे आप एक बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।